परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। रूहानी मार्ग में अपनी पहचान मिटाने, अहंकार खत्म करने और मैं मेरी को मिटाने के लिए कहा जाता है। परमार्थ के नज़रिए से महत्वपूर्ण लोगों की कोई मान्यता नहीं है, बल्कि परमार्थ उनके महत्व को खत्म कर देता है। मुक्ति प्राप्त करने का एक ही तरीका है और वह है अपने पहाड़ जैसे अहंकार को चकनाचूर करना, फिर उस मलबे की धूल बना देना और फिर उसे फेंक देना। अहंकार की बड़ी बड़ी चट्टानें या बड़े बड़े पत्थर रूहानियत के दरवाजे में से अंदर आ नहीं सकते। मैं मेरी पहाड़ की तरह हैं। आंतरिक जगत के तंग दरवाजे से ये पहाड़ गुजर नहीं सकते। फिर भी क्या हम कुछ सत्संगियों को अधिक महत्वपूर्ण और कुछ को कम महत्वपूर्ण नहीं मानते? कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे, कुछ ऊंचे पद पर हैं तो कुछ के पद छोटे और साधारण हैं। हम अपनी ऐसी ही सोच बनाए रखते हैं, जबकि सतगुरु बार बार कहते हैं कि रूहानियत में सब एक जैसे हैं। हर सत्संगी का सतगुरु और परमात्मा के साथ निजी संबंध है। सतगुरु हमें हमसे बेहतर जानते हैं। वह हमारी निजी तौर पर रहनुमाई करते हैं और हमारी रूहानी ज़रूरतों के मुताबिक हमारी मदद करते हैं, हमें सहारा देते हैं। अगर हम अपने सतगुरु के सारे शिष्यों को इकट्ठा करें तो हमारे सामने क्या आएगा? सतगुरु की प्यारी संगत। संगत उस परम सत्य का अनुभव करने के लिए आती है। संगत इसलिए इकट्ठी होती है ताकि सत्संग का आनंद ले सके और सत्य की खोज में एक दूसरे का सहारा बन सके। अगर हमें सेवा में कोई खास पद दिया गया है तो क्या हम महत्वपूर्ण हैं? असल में कोई भी सेवा ज़्यादा या कम महत्वपूर्ण नहीं होती। सभी सेवाएं एक जैसी होती हैं। अगर हम सेवा को सतगुरु का दिया हुआ तोहफा समझते हैं तो सिर्फ यही विश्वास हमारी सेवा को महत्वपूर्ण बनाता है। आम दुनियावी नज़रिए से हम किसी खास प्रोजेक्ट के इंचार्ज को देखकर कहेंगे कि यह हमारा बॉस है, लेकिन जिस तरह 3 पहियों से कोई कार नहीं चल सकती, उसी तरह सभी सेवाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक सेवा दूसरी का आधार है। सच तो यह है कि यहाँ कोई बॉस नहीं है, क्योंकि सेवा तो एक साथ मिलकर किया जाने वाला कार्य है। अगर सेवा में हमें कोई पद मिलता है तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम एक ऐसा प्रेम भरा माहौल बनाएं जहां मिलजुल कर सेवा की जा सके, ताकि सेवा बिना किसी रुकावट के चलती रहे। सेवा में खुद को महत्वपूर्ण मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या दान देने से हम वीआईपी बन जाते हैं? दान अगर किसी मकसद से दिया जाए तो वह दान नहीं रहता। ऐसा दान तो सौदेबाजी बन जाती है, मानो हम परमात्मा के साथ मोल भाव कर रहे हैं। अगर हमारा मकसद